अच्छा जी, अब चिकन के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले आप विंग्स का पैकेट खोलें और जितनी विंग्स आप बनाना चाहते हैं उनको निकाल के प्लेट पे रख लें। और ये फिर से आप देखें K&N's की जो चिकन विंग्स हैं कितनी अच्छी होती हैं, उनका साइज़ कितना अच्छा है और बिल्कुल पैकेट से निकलते हुए ही पकाने के लिए तैयार है। चलिए, विंग्स मैंने निकाल ली और अब थोड़ी सी ड्रम स्टिक्स। चलें, अच्छा जी, अब हमने अपना मैदे का मिक्सचर या बैटर बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने बोल में 4 टेबलस्पून मैदे के डाल दूंगी। अब आप इसमें कोई 10 टेबलस्पून दूध के मिला दें। अब मैदे के मिक्सचर बहुत मुख्तलिफ होते हैं, कोई दूध से बनते हैं, कोई पानी से बनते हैं, किसी में आप अंडे डाल सकते हैं। चलिए, अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें और क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा मिक्सचर है, आप इसमें 200 मिलीलीटर या 8 टेबलस्पून दूध के और डाल दें। मिक्सचर को गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, पानी की तरह नहीं होना चाहिए। तो आप उस वक्त थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं या दूध ऐड कर सकते हैं जब तक आपको सही कंसिस्टेंसी ना मिले। अच्छा जी, अब मेरा मिक्सचर सही कंसिस्टेंसी यानी सही मिक़दार पे आ गया है। ये अब इतना पानी की तरह भी नहीं रहा है और इतना गाढ़ा भी नहीं है। ये ज़रूर ख्याल रखें कि गुठलियाँ ना रह जाएं, तो अच्छी तरह चम्मच से इसको घोल लें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा और चुटकी हल्दी। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और साइड पे रख दें, क्योंकि इसमें हमने एक और चीज़ शामिल करनी है और वो है पेपरोनी स्लाइसेस K&N's की डेली लाइन से। क्योंकि मैंने सोचा है कि आज हम फ्यूजन टेक्निक से इस गोश्त को मिक्सचर में डालेंगे और ये क्रंची हो जाएगा और ये अपना तेल छोड़ेगा और उससे सदर्न फ्राइड चिकन में बहुत ही यूनिक मज़ा आएगा। पेपरोनी को आप बहुत बारीक काट लें। हमारी पेपरोनी भी बहुत चॉप हो गई। इसको आप अपने मैदे के मिक्सचर में डाल दें। और अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब जी फ्राइंग का टाइम आ गया है। यहाँ मैंने पतीले में 1.5 बोतल तेल डाल दिया है, जिसको मैं बहुत गर्म करूँगी और फिर उसमें मुर्गी फ्राइंग के लिए डालूँगी और फिर उसका टेम्परेचर नीचे लाऊँगी कि मुर्गी अंदर तक पक जाए। तो आप तेज़ आंच पे तेल को डाल दें कि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। और एक छोटा सा ट्रिक मेरी अम्मी करती हैं कि जब भी वो तेल को गर्म करती हैं उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देती हैं, उससे तेल की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी लहसुन की गर्माइश तेल में जज्ब हो जाती है। अच्छा जी, अब लहसुन पकते पकते ऊपर आ गया है, मैं इसको तेल से निकाल रही हूँ। अब आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें और सबसे पहले चिकन विंग्स को लें, अपने सॉस में या मैदे के मिक्सचर में डालें, अच्छी तरह उनको कवर करें, मिक्सचर से लपेटें और फ़ौरन ही तेल में डाल दें। अब आप मुर्गी के पीसेस को एक एक करके, दो दो करके पकाएं। तेल में ज़्यादा मुर्गी ना डाल दें, वरना तेल ठंडा हो जाएगा और मुर्गी अंदर तक पकेगी नहीं। अब ये याद रखें कि आपने हर पीस को गोल्डन ब्राउन करना है, तो उसमें
5 से 8 मिनट लगेंगे हर पीस को। चलें जी, चिकन भी फ्राई हो गई। अब हमने आलू ओवन से निकालने और अब प्लेट अप करना है। चलें जी, अब मेरा सेकंड फेवरेट टाइम आ गया टेस्टिंग का। अब फ्राइड चिकन को एक ही तरीके से खा सकते हैं और वो है हाथों से। कांटे छुरी आप साइड पे रखें और अपने सॉस में लेग को डुबोएं और अब हमारे बैटर में इतना मज़ा है क्योंकि उसमें पेपरोनी भी है, जो हमने ज़ीरा डाला है उसका भी फ्लेवर निकल रहा है और ये बिल्कुल एक यूनिक यानी एक मुख्तलिफ बैटर अपना एक बैटर बन गया है जो आप इस सदर्न फ्राइड चिकन के लिए खा सकते हैं। और क्योंकि मैंने आग कम की थी तो चिकन अंदर तक पक गई है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि पहले जब आग तेज़ हो या तेल बहुत गर्म हो, आप चिकन को उसके लिए 1 मिनट के लिए अंदर डाल दें, फिर आग कम कर दें कि चिकन अंदर तक पक जाए। और ये जो मस्टर्ड सॉस है ये बहुत ही लजीज है। अब हम थोड़ा सा टमाटो सॉस के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। अब दोनों के बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जायके। टमाटो सॉस से करारापन आ रहा है और मस्टर्ड सॉस से एक गर्माइश आ रही है चिकन में, तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप ज़रूर इनको घर पे ट्राई करें। अच्छा, अब आलू भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं कांटा छुरी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन देखें आलू बिल्कुल पक गए हैं और अंदर से बिल्कुल नरम हो गए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा मस्टर्ड लगाऊंगी, टमाटो सॉस भी लगाऊंगी। अब बेक करने से या जैकेट पोटैटो बनाने से ये फ़ायदा हुआ है कि आलू भारी नहीं हो गए, इसमें ज़्यादा तेल नहीं गया है और इस चिकन के साथ बहुत लाइट आ रहे हैं, इस तरह जैसे एक मैश हमने बना लिया हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आलू हैं इस चिकन के साथ। और अब थोड़ी ताजगी के लिए, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए अब ये विनेग्रेट जो है ये थोड़ा सा खट्टा है और ये हमारे चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है, आलू के साथ जा रहा है। और ये जो हमने सॉसेस बनाए ये सब फ्यूज़ करके एक मिलाप इनका हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू बन गया। तो चलें जी, ये हुआ हमारा टेस्ट ऑफ फ्यूजन स्पेशल सदर्न फ्राइड चिकन, सैलेड और बेक्ड जैकेट पोटैटोज़। अगर आपने मुझसे और कोई खाने पकवाने या किसी क्यूजीन के बारे में जानना हो तो मुझे ट्विटर पे मैसेज भेजें, SMS करें, ईमेल करें या फेसबुक से रब्ता करें। अब मैं अपना सदर्न फ्राइड चिकन बैठ के आराम से खाऊंगी। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।